नमस्कार। एक गाना आप लोगों ने सुनी होगी कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो आज मैं अपने आप को ही जय करने वाली हूँ। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, क्योंकि मुझे मैसेज से, कमेंट से पता चल जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं फेसबुक पे पैसे कमाने के लिए आई हूँ। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। पैसा तो इतना प्यारा लगता है सबको कि अगर आप राह में चल रहे हैं और अगर आपको एक का सिक्का मिल गया तो चाहे कैसा भी इंसान हो, मगर लोग उठा लेते हैं। और पता है बहाना क्या मारते हैं, अगर नहीं उठाता ना तो मेरी पैर लग जाता। ठीक है, तो चाहे किसी भी बहाने से आप वो एक का सिक्का उठा तो रहे हैं ना, छोड़ तो नहीं दिए। ठीक है, तो पैसा सबको प्यारा लगता है। अगर पैसा आए तो किसको अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, अगर किसी को ये लगता है कि पैसे कमाने के लिए हम नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ दूसरा काम कर सकते हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि फेसबुक पे तो मैं अभी जुड़ी हूँ। मैं 19 में भी जुड़ी थी, खैर वो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, छोड़िए, इस बात को मैं हटाती हूँ। मैं सिलाई करती थी और डेली का मैं 1500-2000 रुपया में डेली का कमाती थी। ठीक है, मगर भगवान को ये चीज मंजूर नहीं हुई, जो कि मुझे छोड़ना पड़ा। और मेरे पतिदेव जी को भी यही लगा कि उनको ये लग रहा था कि पता नहीं ये जिएगी कि मरेगी। तो उनका एक ही मतलब वो था, सवाल कहिए कि मतलब मैं क्या बताऊं, एक ही बात थी कि तुम कैसे भी करके जियो, तुम सिलाई छोड़ दो। अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो तुम सिलाई छोड़ दो। तो मैं सिलाई छोड़ दी। उसके बावजूद भी मैं घर बैठे इतना पैसा कमा लेती हूँ कि रोज का जो मुझे अपना मतलब अपने लिए जो खर्चा होता है मैं वो अभी भी निकाल लेती हूँ। मुझे फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है। और पैसे अगर आए तो किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो बस ये बात है, ये बात खत्म कीजिए। और कुछ मैसेज ऐसे भी हैं कि मतलब आप फेसबुक से आपका घर चल ही रहा है, मतलब आप एंटरटेनमेंट करके मतलब रील वीडियो बना के आपका घर चल ही रहा है, तो आपके हस्बैंड को कमाने की क्या जरूरत है। मतलब मैं पूरा अच्छे से ये मैसेज को नहीं बता रही हूँ, मुझे वो पढ़ के बहुत बुरा लगा था जिस तरह से लिखा गया था। ठीक है, तो मैं बहुत सारे मैसेज या कमेंट्स को देख के मैं इग्नोर कर देती हूँ। जो डिलीट करने वाला होता है तो मैं डिलीट भी कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, कमाने के लिए मेरे पतिदेव हैं और वो इतना पैसा कमाते हैं कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। बहुत पैसा कमाते हैं। आप मेरे शकल सूरत पे, मेरे घर पे या मेरे पुलिया पे, रहन सहन पे मत जाइए। और मैं दिखावे की जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कोरोना ने यही सिखाया कि मतलब खाने से, पहनावे पे मतलब नहीं जाना चाहिए। 2 पैसा रखने का सोचो। ठीक है, तो हम जैसे तैसे भी रह के ना हम 2 पैसा रखना सीखे हैं। मेरे आदमी अच्छा खासा कमाते हैं और जिनको ये लगता है ना कि वो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब कुछ ऐसा ही शब्द लिखा हुआ था, बोता जैसे लगते हैं, उसको सुधारो। ठीक है, तो मैं आपको ये कहती हूँ कि मेरे पति देव जी, बोता लगे कि सांड लगे, कुछ भी लगे, क्या आपके घर जाते हैं? गए हैं कभी आपके घर? नहीं गए हैं ना। वो जैसे भी हैं, मेरे पति हैं ना। मैं कुछ बोली हूँ आपसे? नहीं बोली हूँ ना। और वो पता है कितने पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा। और जिन लोगों ने ऐसी मैसेज किए थे ना कि वो ऐसे लगते हैं देखने में, तो मैं उनको बता दूं कि वो इतना पढ़े लिखे हैं और उनके पास इतनी बड़ी डिग्री है कि मुझे लगता है आपके खानदान में किसी की डिग्री नहीं होगी, उतनी बड़ी डिग्री है उनके पास। ठीक है, और वो अच्छे खासे कमाते भी हैं और मेरा हर सपना पूरा करने में लगे रहते हैं पूरे दिन। मेरा कभी भी मुंह उदास नहीं देखना चाहते। और वो जॉब पता है क्या करते हैं, मैं आप सबको दिखा रही हूँ, ये देखिए, दिख रहा है? उनकी जॉब ये है। और अब आप कहेंगे इसमें क्या पैसा है, क्या सैलरी, क्या पोस्ट, मैं ये सब कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं हर बात को मैं सोशल मीडिया पे नहीं रखना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि प्राइवेट में होनी चाहिए। हर चीज हम सोशल मीडिया पे क्यों डालें? क्योंकि कोई ऐसे होते हैं ना कि जलनशील आदमी भी होते हैं। और सच बताऊं ना तो मुझे हाई बहुत जल्दी लग जाती है। तो प्लीज आप लोग इस तरह का कमेंट मत कीजिए।
ठीक है। और क्या था मेरा सवाल, एक कुछ और था, मैं भी भूल रही हूँ। तो जो भी हो, देखिए इस तरह का कमेंट मत कीजिए। हाँ, और मैं ये जो रील वीडियो बना रही हूँ ना, ये मैं अपना दोपहर का टाइम पास कर रही हूँ। और जो मेरे अंदर हुनर है ना, मतलब पता नहीं क्यों ये लगता है कि खाना खा के सो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि किसी चीज़ में हम बिजी रहते हैं। तो क्योंकि जब सिलाई का काम छोड़ दिए तो क्या करेंगे, खाना खा के सो ही जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ में लगे रहते। इससे पता है क्या होता है, दिमाग चलते रहता है और दिमाग आगे बढ़ता है। अब कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, पता है। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अच्छे पे ध्यान दीजिए, गलत पे ध्यान मत दीजिए। ये बात सही बोलते हैं कि अच्छे पे ध्यान दीजिए, गलत पे ध्यान मत दीजिए। मतलब गलत मैसेज या कमेंट पे ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ भी लिख देते हैं, सही बोलते हैं, मगर सोशल मीडिया पे ज्यादातर गलत पे ही लोग ध्यान देते हैं, अच्छे पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई गाली गलौज वाली बात हो ना, तो उस पे देखना कितने सारे कमेंट होते हैं, मैसेज होते हैं, व्यूज होते हैं। मगर अगर कोई राम राम लिख के, राधे राधे लिख के दे देना, तो उस पे ज्यादा कमेंट व्यूज नहीं होता है, और उस पे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यूं स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग मेरे बारे में इतना मत सोचिए। मैं अपने लाइफ के बारे में सोचने के लिए बहुत ही कुछ हूँ। और आपको लग रहा होगा ना कि मेरे फेस से ये कुछ नहीं समझती है। माँ कसम, अगर बात करने में आप मेरे से जीत गए ना, तो मैं क्या बताऊँ। चलिए ठीक है, इतना ही बहुत है। मगर कुछ अनाप शनाप मत लिखा कीजिए, क्योंकि तकलीफ जितना आपको होती है ना, उतना सामने वाले को भी होती है। ठीक है, सबके लिए तकलीफ बराबर है।